हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रुक्मणी जी का जो कि न्यू बुक आया है वॉल्यूम 1 स्टैटिक जीके का, जो कि अक्टूबर 2021 में आया है। दोस्तों, इस बुक का खासियत क्या है कि इस बुक में एनटीपीसी और भी सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन जो कि न्यू जीके का क्वेश्चन पूछा गया है इस बार 2021 में, वो सारे क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग न्यू जीके क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम में इस 2021 के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, न्यू जीके जो कि पुराने बुक में नहीं मिलता है, तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग न्यू जीके पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस बुक को परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर हर दिन आप लोग को इसका वीडियो अपलोड मिलेगा, यानी फुल डिस्कस के साथ आप लोग को इसका सेट मिलेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे बिना किसी टाइम गवाए हुए, दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर और भी सारे बुक जैसे रुक्मणी का 2600 मैथ का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, यानी रेलवे संबंधित सारे बुक का वीडियो इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए आज के प्रथम क्वेश्चन पे, यानी सेट नंबर प्रथम। दोस्तों, सेट नंबर प्रथम है, देखिए इसका सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी 5 सेट का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए, और आप लोग को अगर पसंद आए तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और नहीं तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के प्रथम क्वेश्चन पे देखिए। प्रथम क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है। यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताना है, जबकि इसका स्थापना 1945 को हुआ था। कब? तो 1945 को हुआ था। दोस्तों, ये चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ये सभी संयुक्त राष्ट्र यानी परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है, और अस्थायी सदस्य टोटल 10 है। कितने? तो टोटल 10 सदस्य अस्थायी सदस्य है, जिसमें भारत भी अस्थायी सदस्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत अभी तक कितने बार अस्थायी सदस्य बने हैं, तो भारत अभी तक कुल 8 बार अस्थायी सदस्य बने हैं, और 8वें बार 2021 और 22 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर में स्थित है, जो कि ये गलत है। दोस्तों, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये रावतभाटा में स्थित है। कहाँ? तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा में स्थित है। अगर नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। जबकि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। केका परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, ये राजस्थान परमाणु संयंत्र जो है ये रावतभाटा में स्थित है, जो कि उदयपुर दिया हुआ है, तो ये गलत है, यहाँ रावतभाटा होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। यानी सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो सादीर जो दोस्तों ये भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किसका? तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगर बात करें कथक, तो कथक जो है ये उत्तर भारत का नृत्य है, जबकि ओडिसी ये उड़ीसा का है। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? 2 बार, यानी आपसे पूछ रहा है 2 बार, तो 2 बार फतह करने वाली माउंट एवरेस्ट पर यानी पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये संतोष यादव थी। कौन थी? तो ये संतोष यादव, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह की थी। और प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर किसने फतह किया था, यानी भारतीय महिला? तो बछेंद्री पाल 1984 को प्रथम बार बछेंद्री पाल ने यानी माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो यानी क्वांटो मैदान किस देश में स्थित है। तो क्वांटो मैदान कहाँ है दोस्तों? तो ये जापान में स्थित है। कहाँ? तो आंसर डी हो जाएगा, जापान। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु हो जाएगा। कौन सा? तो होन्शु हो जाएगा। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसको? तो ओसाका को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला कौन सा जो कि कथन है वो असत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी देखिए प्रथम जो कथन है वो सतत से हवा में मार करने वाला आकाश मिसाइल के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट
एकीकृत यानी परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया, तो ये सही है दोस्तों। यानी आकाश का प्रक्षेपण 2003 को किया गया था और ये ज़मीन से हवा में ये प्रक्षेपित करते हैं। दोस्तों आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 60 किलोमीटर तक की ये सामग्री ले जा सकती है। और आकाश का सैन्य संस्करण 2008 से ही सेना में शामिल कर दिया गया, यानी 2008 में इसको सेना में शामिल कर दिया गया और 2003 में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये सभी कथन जो कि सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है सुमिलित सही नहीं, कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कौन सा कथन जो कि गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दिया हुआ है, ये गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये सही है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका झील स्थित है। दोस्तों अगर रेणुका झील कहाँ स्थित है, तो रेणुका झील जो है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्यधार झील कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है और इसका लोकार्पण 2020 को किया गया था। यानी ये क्वेश्चन न्यू है, जो कि 2020 में स्थापित किया गया था सूर्यधार झील, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता, तो इसमें कौन सा नेता शामिल थे, तो दोस्तों इसमें यानी मार्शल जोसेफ टिटो भी शामिल थे, यानी कर्नल नासिर भी शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। यानी ये तीनों गुप्त निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। जबकि इसका स्थापना 1961 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1961 को इसका स्थापना हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान, तो डायना मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन डी। डायना मंदिर जो है ये इम्फेसस, यानी कहाँ स्थित है, ये इम्फेसस में स्थित है। ये मंदिर एशिया के तुर्की में स्थित है। कहाँ, तो एशिया के तुर्की में स्थित है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। और नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग एक बार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद का अध्ययन कहलाता है, तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो नींद का अध्ययन यानी हिप्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन कहलाता है। जबकि क्रेमेटोलॉजी जो है ये रंगों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, ये रंगों का अध्ययन करते हैं। जबकि ऑर्थोलॉजी दोस्तों, ऑर्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑर्थोलॉजी में दोस्तों यानी अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मिलान कीजिए, इसमें बोल रहा है यानी मिलान कीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मेहंदी जो है ये राजस्थान का जो कि लोक कला है। कहाँ का, तो मेहंदी राजस्थान का लोक कला है। अपना जो है अपना ये पहाड़ी क्षेत्र का लोक कला है। अरिपन जो है ये बिहार का लोक कला है। और चौकपुरना दोस्तों, चौकपुरना जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक कला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कौन सा युग्म सुमिलित है, तो इसमें जो है ये लाल त्रिकोण ये परिवार नियोजन से है, तो ये भी सही है। जबकि रेड क्रॉस जो है ये डॉक्टर सहायता, अस्पताल खतरा, यातायात को रोकने के लिए, तो ये भी सही है। जबकि हरा प्रकाश ये रास्ता साफ यानी सिग्नल देता है, तो ये भी सही है। यानी टोटल सभी जो कि सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन टिट्रो कब अस्तित्व में आया था, तो CTBT कब अस्तित्व में आया था दोस्तों, ये 1996 को, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1996 को CTBT अस्तित्व में आया था। जबकि इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। कहाँ, तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन 15 नंबर, दाओनचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, दाओनचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ, तो ये तिब्बत में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा तिब्बत। दोस्तों ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है।
कितने, और ये 4411 यानी 4411 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कहाँ है, तो स्वर्ण भूमि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र ये थाईलैंड में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला का हिस्सा है। यानी ऊँटों का प्रसिद्ध, सॉरी दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन छूट गया। देखिए क्वेश्चन है, लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था। तो लास्ट सफ़र दोस्तों किसने चित्रित किया, तो ये लियांद्रो दा विंची ने चित्रित किया था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, लियांद्रो दा विंची। दोस्तों ये इटालियन चित्रकार थे। कौन थे, तो ये इटालियन चित्रकार थे, और इसका प्रसिद्ध चित्र जो था वो मोनालिसा था। कौन था, तो मोनालिसा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर पे देखिए क्वेश्चन है, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला का हिस्सा है। तो ऊँटों का व्यापार यानी वार्षिक मेला जो लगता है दोस्तों, ये पुष्कर मेला होता है। यानी पुष्कर मेला में ऊँटों का ही मेला लगता है। तो आंसर डी हो जाएगा, पुष्कर मेला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये यानी पुष्कर मेला जो है ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है। किस दिन, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रतीक यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में स्थित है। तो आंसर डी हो जाएगा। जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसने उपहार में दिया था, तो फ्रांस ने अमेरिका को उपहार में दिया था। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कब, तो 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। तो दोस्तों जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी जापान का राष्ट्रीय पोशाक जो है एक किमोनो है। कौन सा है, तो किमोनो है। जबकि दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रचलित पोशाक ये चादर है। भारत का राष्ट्रीय पोशाक चादर है। जबकि सरोंग जो है दोस्तों, ये सरोंग दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में पहनी जाती है। सरोंग ये दक्षिण एशिया में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, यानी विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है। जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये मूर्ति कहाँ स्थित है, तो ये ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ, तो ये ब्राज़ील में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी ब्राज़ील में स्थित है, जबकि इसकी ऊंचाई 39.6 मीटर है। 39.6 मीटर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति की ऊंचाई 39.6 मीटर, जो कि ब्राज़ील में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, अगर अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दोस्तों एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट इस चैनल को कीजिए, क्योंकि ये चैनल रेलवे संबंधित सारे बुक का क्वेश्चन अवेलेबल इस चैनल पर ही किया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए प्रथम क्वेश्चन जो है, इसमें बोला कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो प्रथम जो है ये हरभजन सिंह कबड्डी संबंधित है। दोस्तों ये गलत है, ये क्रिकेट संबंधित है। किससे, तो क्रिकेट संबंधित है। और हरभजन सिंह का उपनाम है द टर्मिनेटर। क्या नाम है, तो द टर्मिनेटर नाम है। जबकि साइना नेहवाल बैडमिंटन संबंधित है, तो ये भी सही है। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन संबंधित है, तो ये भी सही है। विराट कोहली क्रिकेट संबंधित है, तो ये भी सही है। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल संबंधित है। किससे, तो ये फुटबॉल संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी संतोष ट्रॉफी फुटबॉल संबंधित है। जबकि फुटबॉल संबंधित और भी कप है, जैसे आशुतोष मुखर्जी कप, मर्डेका कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष कप, ये सभी, और दुरंत कप, ये सभी फुटबॉल संबंधित कप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी जीआई टैग प्राप्त करने वाले पहले भारतीय उत्पाद कौन है। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाले पहले भारतीय उत्पाद, तो दोस्तों ये कौन है, तो ये दार्जिलिंग की चाय है। कौन है, तो ये दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया किस वर्ष, तो दोस्तों ये जो दिया गया था ये 2004 ईस्वी को दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। जबकि अल्फांसो आम को बात करें तो ये इसको 2018 में दिया गया था। किस वर्ष, 2018 में। और मगही पान को भी 2018 में दिया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो MICR का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोगनाइजेशन हो जाएगा, रिकग्निशन हो जाएगा। तो आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है, यानी RBI के लोगों में कौन सा जानवर का चित्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों,
यानी इसमें जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। कौन सा है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। जबकि इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इससे हम यानी आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा यानी किसके द्वारा लिखा गया है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी NR नारायण मूर्ति के द्वारा ए बेटर इन इंडिया ए बेटर वर्ल्ड लिखा गया है। तो आंसर बी हो जाएगा यानी NR नारायण मूर्ति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अर्थ समिट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अर्थ समिट, जिसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। ये सम्मेलन 1992 को हुआ था, रियो डी जेनरी में हुआ था। कब हुआ था? रियो डी जेनरी में हुआ था। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जल शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो जल शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था। प्रथम बार 2019 में हुआ था और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस उपनाम से यानी किस नाम से जाना जाता है? तो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी जो है दोस्तों एक कवि प्रदीप के नाम से जाना जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा कवि प्रदीप। जबकि इसके मुख्य रचनाएं जो है वो ये मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं, दे दी आज़ादी बिना खड़ग, ये सभी कवि प्रदीप के रचनाएं हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्तों? ये वास्को डिगामा ने, यानी वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की। कब? तो ये 1498 को। कब की? तो ये 1498 की यानी समुद्री मार्ग की खोज किया था दोस्तों। ये जो है ये सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर आया था। कब कहाँ आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर आया था दोस्तों। केप ऑफ गुड होप को उत्तर आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तम आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बोला कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन जो कि सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो देखिए 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि ये सही है। यानी विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व यानी भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये तीनों सही है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये गलत है। यानी वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये 1990 राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल। दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो बैंकिंग लोकपाल की योजना की शुरुआत दोस्तों किसने किया? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, यानी आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल का शुरुआत किया था। तो आंसर ये हो जाएगा नहीं, रिजर्व बैंक ने। दोस्तों ये 2006 ईस्वी को बैंकिंग लोकपाल को लागू किया था। कब? तो 2006 ईस्वी में लागू किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ब्लू बुक जो है दोस्तों, ये ब्लू बुक ये यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। तो ये सही है, यानी ब्लू बुक यूके संबंधित है। जबकि ग्रीन बुक ये इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रकाशन है। तो ये भी सही है, यानी ग्रीन बुक इटली और ईरान संबंधित है। जबकि ग्रे बुक जो है दोस्तों ये जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। तो ये भी सही है। तो आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी सभी सही है। जबकि भारत अगर बात करें तो भारत का श्वेत पत्र है। कौन सा है? तो भारत का श्वेत पत्र है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो दोस्तों ये स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव थी। तो आंसर बी हो जाएगा। जबकि इसका कार्यकाल जो था ये 2017 से यानी 2017 से 20 इसका कार्यकाल रहा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। तो ये सही है। जबकि बोल्विया की राजधानी लपाज, तो ये भी सही है। जबकि इथोपिया की राजधानी दोस्तों
आदिस अबाबा है, यानी आदिस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है। जबकि यहाँ लोसाका दिया हुआ है, ये गलत है। लोसाका जो है ये जाम्बिया की राजधानी है। कहाँ की? तो जाम्बिया की राजधानी लोसाका है और इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। जबकि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। यूक्रेन की राजधानी देखो कीव है, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा यानी सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत प्रथम बार भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को 1966 को दिया गया। कब? 1966 को दिया गया। जबकि भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक कौन थे दोस्तों? ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्री श्री रविशंकर थे। कौन थे? तो श्री श्री रविशंकर थे। दोस्तों आर्ट ऑफ लिविंग का स्थापना 1982 को किया गया था। कब किया गया था? तो 1982 को किया गया था। वर्तमान में यह संस्था जो है ये 152 देशों में स्थापित है। यानी आर्ट ऑफ लिविंग 152 देशों में संस्था स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बोला है क्वेश्चन कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी एथनोग्राफी, जो कि मानव विज्ञानी संस्कृति से संबंधित है। तो आंसर एथनोग्राफी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? यानी बैडमिंटन का जाल केंद्र कितना ऊंचा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 5 फुट। बैडमिंटन का जाल केंद्र 5 फुट यानी ऊंचा होता है। ऊंचा पूछे तो 5 फुट हो जाएगा। जबकि किनारा आपसे पूछ लिया जाए तो किनारा 5 फुट 1 इंच 5 फुट 1 इंच किनारा होता है और ऊंचा पूछे तो 5 फुट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैडमिंटन का शुरुआत किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में बैडमिंटन का शुरुआत हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? तो साजन प्रकाश जो है दोस्तों ये तैराकी से संबंधित है। किससे? तो तैराकी से संबंधित है दोस्तों। साजन प्रकाश ही ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम तैराकी बन गए। यानी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम तैराकी साजन प्रकाश बन गए। दोस्तों ये किस राज्य के हैं? तो ये केरल राज्य के हैं। कहाँ के? तो ये केरल राज्य के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? दोस्तों ये सिनेमा से जुड़ा हुआ है। किस क्षेत्र से? तो ये सिनेमा से जुड़ा हुआ है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 1969 को हुआ था। जो कि प्रथम पुरस्कार देवी की रानी रोरिक को दिया गया। प्रथम पुरस्कार देवी की रानी रोरिक को दिया गया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट जो सेट है वो सेट नंबर 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट में कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आए तो अपनी राय कमेंट में देना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है बोला कौन सा सुम्मिलित नहीं है? तो सुम्मिलित कौन सा नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ये सही है, यानी हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। जबकि फ्लाइंग सिख जो है ये मिल्खा सिंह को कहते हैं। तो ये भी सही है। टारपीडो यान थोरपे को कहते हैं। तो ये भी सही है, यानी टारपीडो यान थोरपे को कहते हैं। जबकि द बॉल दोस्तों, द बॉल जो है ये राहुल द्रविड़ को कहते हैं। किसको? द बॉल राहुल द्रविड़ को कहते हैं। और हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटर कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहते हैं और डाबॉल राहुल द्रविड़ को कहते हैं। देखिए पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो पायली एक्सप्रेस के नाम से दोस्तों ये पीटी उषा जानी जाती है। कौन? तो पीटी उषा पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। जबकि हिमा दास जो है ये ढिग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। यानी ढिग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास से जानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला कहाँ सोम्पेन जनजाति निवास करती है, यानी पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजाति जो है दोस्तों ये यानी अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। तो आंसर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। जबकि सेंटिनल ओंगे और जरवा जनजाति भी अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सेंटिनली ओंगे और जरवा जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का लिंगानुपात कितना है?
तो पुदुचेरी का लिंगानुपात दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 10 यानी 37 है। कितना? तो 1037 है। जबकि सबसे अधिक केरल का जो कि लिंगानुपात है 1084। केरल का कितना है? तो 1084 केरल का लिंगानुपात है और पुदुचेरी का 1037 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोला है मिलान कीजिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ये 1987 को आया था और किस देश में? तो ये कनाडा में आया था। कहाँ? तो ये कनाडा में आया था 1987 में। जबकि रियो शिखर सम्मेलन 1992 को कहाँ आया था? तो ये रियो डी जेनेरो में आया था। तो आंसर इसका 1992 हो जाएगा। जबकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ आया था? तो ये जापान में आया था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में आया था। कहाँ? तो ये जापान में आया था दोस्तों। और अगर बात करें सतत विकास शिखर सम्मेलन ये कब आया था? तो ये 2002 को आया था। कब आया था? तो ये 2002 को आया था दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को आया था। जबकि रियो शिखर सम्मेलन 1992 को आया था। क्योटो शिखर सम्मेलन 1997 को आया था और सतत विकास सम्मेलन 2002 को आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए दोस्तों ये बाबा आमटे जो कि विख्यात है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बाबा आमटे। दोस्तों आनंद वन कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि आनंद वन जो है ये कुष्ठ रोगियों के देखभाल संबंधित है। ये कुष्ठ रोगियों के देखभाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? यानी स्थापना कब हुआ? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1784 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1784 को सर विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। किसने? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 को स्थापित किया था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। तो 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दोस्तों दुनिया का पहला देश ये दक्षिण कोरिया है। कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। जबकि इसकी राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5G इंटरनेट को विरोध किसने किया? तो विरोध करने वाला देश नीदरलैंड है। कौन है? तो नीदरलैंड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6G इंटरनेट सैटेलाइट का लॉन्च किस देश ने किया? तो चीन ने किया। किसने? तो चीन ने किया। जबकि इंटरनेट का शुरुआत भारत में 1995 को हुआ था। कब हुआ था? इंटरनेट का शुरुआत भारत में 1995 को हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में इसका बोला है कथन पढ़िए। तो इसका देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है प्रथम कथन प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जबकि नेक्स्ट जो बोला है इन 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो ये गलत है। यानी 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। जबकि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल प्रसंस्करण को दोनों है? यानी समुद्री बंदरगाह और तेल प्रसंस्करण केंद्र दोनों है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम ये तीनों जो है इसमें समुद्री बंदरगाह है और तेल प्रसंस्करण केंद्र तीनों है। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। जबकि मंगलोर जो दोस्तों ये कहाँ है? तो ये मंगलोर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? तो कर्नाटक में। जबकि हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और विशाखापट्टनम आपसे पूछ लिया जाए तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों 11 नंबर बोला सुमिलित कीजिए। यानी विश्व पर्यटन दिवस। तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यानी शांति 21 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व ओजोन दिवस दोस्तों ये 16 सितंबर को मनाया जाता है और प्रथम बार 1995 को ओजोन दिवस मनाया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ए फिराक गोरखपुरी जो है ये गुल ए नगमा पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य। तो शराबबंदी लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो है दोस्तों ये गुजरात है। कौन सा राज्य? तो ये गुजरात है जो 1965 को ही शराबबंदी किया था। किस वर्ष? 1965 को किया था।
जबकि केरल 2014 को शराबबंदी किया था, 2014 को। और अगर बात करें बिहार, तो बिहार 2016 में शराबबंदी किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी बिहार 2016 में शराबबंदी कानून पारित किया था। जबकि शराबबंदी जो है ये अनुच्छेद 47 में वर्णित है, अनुच्छेद 47 में वर्णित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? स्कोप जो है दोस्तों ये किसका संक्षिप्त रूप है? तो आंसर ए हो जाएगा स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो आंसर ए हो जाएगा, यानी स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ था ये 1970 में स्थापित किया गया था। कहाँ? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच संधि है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टार्ट भी कहते हैं। यानी सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किसके बीच संधि है? तो दोस्तों ये जो संधि है ये अमेरिका और रूस के बीच संधि है। किसके बीच? तो अमेरिका और रूस के बीच संधि है। ये 2011 में लागू हुआ था। किस वर्ष? 2011 में लागू हुआ था और 2021 में समाप्त कर दिया गया। यानी 2011 में लागू हुआ और 2021 में समाप्त कर दिया गया। और ये हथियार से संबंधित संधि थे, हथियार से संबंधित संधि थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले किसने कब किया गया था? तो एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव सबसे पहले दोस्तों कब किया गया? तो सबसे पहले यानी 1947 में किया गया। यानी नई दिल्ली में 1947 में किया गया। ये प्रथम जो एशियाई खेल हुआ था ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ था और इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। प्रथम बार 1951 में एशियाई खेल का प्रतीक जो था वो चमकता हुआ सूरज था, चमकता हुआ सूरज था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लोसुंग, यानी लोसुंग त्यौहार जो है ये कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो लोसुंग जो है दोस्तों ये सिक्किम का, यानी सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है। तो आंसर बी हो जाएगा, यानी सिक्किम। दोस्तों जबकि लोसार जो महोत्सव है वो अरुणाचल प्रदेश का जो कि मोनप्पा जनजाति मनाती है। ये लोसुंग जो त्यौहार है दोस्तों सिक्किम का, ये नव वर्ष के दिन मनाते हैं। किस दिन? तो ये नव वर्ष के दिन मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास ये नेकचंद्र ने किया। किसने? तो नेकचंद्र ने किया। दोस्तों ये सुखना झील के निकट है। कहाँ? तो ये सुखना झील के निकट है और इसे 1958 को बनाया गया। किस वर्ष? तो 1958 को बनाया गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? यानी संघाई महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है नवंबर में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी मणिपुर। मणिपुर जो है नवंबर में संघाई महोत्सव मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, यानी कौन सी टीम ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, तो कौन सा टीम है जो दोस्तों? तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है ये 1877 में पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का जो सीरीज है इसे हम एशेज सीरीज के नाम से जानते हैं, एशेज सीरीज के नाम से जानते हैं। जबकि भारत पहली बार 1932 को, यानी भारत पहली बार 1932 को पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। किस वर्ष? तो 1932 को पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो, देखिए नेक्स्ट जो सेट है वो सेट नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तान की हकीकत, यानी पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सतीश वर्मा, जिसका पुस्तक पाकिस्तान की हकीकत है। तो आंसर ए हो जाएगा सतीश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिए, तो आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों, यानी 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो ये भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबकि 30 जनवरी को यानी शहीद दिवस मनाते हैं। जबकि 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाते हैं। जबकि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी चितानवसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और डैश संबंधित है। तो चितानवसल गुफा जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु में स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ? तो ये तमिलनाडु में स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला मिलान कीजिए, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी जस्टिन हेनिन गार्डन कहाँ स्थित है? तो जस्टिन हेनिन गार्डन जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये
बेल्जियम स्थित है। कहाँ? तो ये बेल्जियम स्थित है। जबकि किम क्लिस्टर्न्स कहाँ स्थित है? तो ये भी बेल्जियम में स्थित है। कहाँ? तो ये भी बेल्जियम में स्थित है। ये दोनों दोस्तों कहाँ है? तो ये दोनों बेल्जियम में स्थित है। जबकि टिम हेनमैन कहाँ स्थित है? तो टिम हेनमैन जो है दोस्तों, ये जो है टिम हेनमैन, ये इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ? तो ये इंग्लैंड में स्थित है। जबकि एंडी रोडिक जो है ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ? तो ये अमेरिका में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एंडी रोडिक अमेरिका में, टिम हेडमैन ये इंग्लैंड में स्थित है, और जस्टिन हेनिन हार्डेन, किम क्लिस्टर्न्स ये दोनों बेल्जियम में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी में घोड़े की नाल जैसी आकार वाला मूंगे की द्वीप समूह स्थित है। तो मूंगे की यानी घोड़े की नाल जैसी मूंगे की द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। दोस्तों लक्षद्वीप का आकार जो है वो लयकार या एटोल आकार की है। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मरकट द्वीप भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, जरांज डेलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये अफगानिस्तान में स्थित है, यानी जरास डेलाराम सड़क जो है ये अफगानिस्तान में स्थित है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया था। तो ये भी सही है। इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। तो ये भी सही है, यानी टोटल सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? यानी मकाक बंदर जो है वो लंबी पूंछ वाले बंदर है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शांति घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ? तो इस शांति घाटी में पाए जाते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, शांति घाटी, ये जो कि केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है शांति घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन गुआम द्वीप, यानी गुआम द्वीप किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? यानी गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो ये गुआम द्वीप पर अमेरिका का, यानी अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। तो आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। दोस्तों गुआम 1975 यानी 50 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना। कब? तो 1950 में अमेरिका का हिस्सा बना था। जबकि गुआम द्वीप में, गुआम में अमेरिकी नेवी का एक बेस भी है। कहाँ? तो अमेरिकी नेवी का एक बेस भी स्थित है, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी? यानी किस वर्ष BSNL की स्थापना हुई थी दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी 9 नंबर क्वेश्चन छूट गया था। यानी गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो गरीबों का कथकली किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी, ओटन नटुल, यानी ओटन नटुल, जिसको हम गरीबों का कथकली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कथकली कहते हैं गरीबों का। देखिए जबकि कथकली जो है दोस्तों ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का लोक नृत्य है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी? तो BSNL की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 2000 ईस्वी में BSNL की स्थापना हुआ था। दोस्तों ये एक सार्वजनिक संचार कंपनी है, और इसका स्थापना नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? तो इसका स्थापना नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? यानी जर्मनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी काउंट बिस्मार्क, यानी काउंट बिस्मार्क ने जर्मनी साम्राज्य का स्थापना किया था। दोस्तों 1871 में किया गया है। किस वर्ष? तो 1871 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी शांति घाटी आंदोलन एक बाबा आमटे संबंधित है, जो कि ये गलत है। शांति घाटी आंदोलन जो है ये सुगाथा कुमारी संबंधित है। किससे? तो ये सुगाथा कुमारी संबंधित है। जबकि एपिको आंदोलन जो है ये पी हेंगड़े संबंधित है। तो ये सही है। सिपको आंदोलन यानी बहुगुणा संबंधित है। तो ये सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटकर संबंधित है। तो ये भी सही है। जबकि शांति घाटी आंदोलन दोस्तों ये सुगाथा कुमारी संबंधित है। तो आंसर सुगाथा कुमारी होना चाहिए। तो ये गलत है, डी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आसियाना का सदस्य नहीं है? यानी आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। जबकि आसियान का स्थापना 1967 को किया गया था। किस वर्ष? 1967 को किया गया था। इसमें टोटल 10 देश शामिल है। कितने? तो इसमें टोटल 10 देश है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक कौन है? तो आंसर मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। तो आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? धर्म की उन्नति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार ये धर्म की उन्नति के लिए दिया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 ईस्वी को किया गया था। कब? 1972 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और ये यूनेस्को का विश्व धरोहर की सूची में भी है? तो दोस्तों ये जो है ये बॉम जीसस का बसलिका है। ये बॉम जीसस का बसलिका है जो कि सबसे मशहूर चर्च है। ये सबसे मशहूर चर्च है जो कि गोवा में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस जो था ये चीनी दार्शनिक थे। कौन थे? ये चीनी दार्शनिक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक चीनी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में स्थित है? तो गोल्डन रॉक पेगोडा जो है दोस्तों ये जो है ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ? तो ये म्यांमार में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बी म्यांमार। जबकि दम्बोला गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ? तो ये श्रीलंका में स्थित है। और लुम्बिनी ये नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। तो हार्ड कोर्ट जो होता है दोस्तों ये किसकी बनी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये कंक्रीट के यानी कंक्रीट के बना होता है हार्ड कोर्ट। जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। कहाँ? तो फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। जबकि विंबलडन जो है ये घास पर खेला जाता है। कहाँ? तो ये घास पर खेला जाता है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा यानी फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, विंबलडन घास पर खेला जाता है। देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है और उसके बाद विंबलडन होता है और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो तीसरी पीढ़ी का कौन सा एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बी नाग। यानी तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक मिसाइल नाग है जिसकी क्षमता दोस्तों 4 किलोमीटर है। कितनी? तो 4 किलोमीटर है। ये एक स्वदेशी मिसाइल है। क्या है? तो ये एक स्वदेशी मिसाइल है। दोस्तों इसका नाम बदलकर अब ध्रुवास्त्र मिसाइल रख दिया गया। क्या? ध्रुवास्त्र मिसाइल रख दिया गया इसका नाम बदलकर। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर यानी 5 नंबर सेट पर दोस्तों नेक्स्ट जो सेट है वो सेट नंबर 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन है भारत रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों? तो भारतीय गवर्नर ये सीडी देशमुख थे। कौन थे? ये सीडी देशमुख थे। इसका कार्यकाल 1943 से 1949 तक रहा। और प्रथम गवर्नर सीधा पूछे तो प्रथम गवर्नर स्मिथ हो जाएगा। प्रथम स्मिथ। और प्रथम भारतीय पूछे तो प्रथम भारतीय देशमुख हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नासा की डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी टेम्पल वन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी टेम्पल वन जिसको 2005 में प्रक्षेपित किया गया था। किस वर्ष? तो 2005 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा जो कि सुमिलित नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी आनंद दूध सहकारिता जो कि नॉर्मन बोरलॉग संबंधित है, जो कि ये गलत है दोस्तों। ये जो है दूध संबंधित वर्गीज कुरियन संबंधित है। दूध संबंधित वर्गीज कुरियन संबंधित है जबकि नॉर्मन बोरलॉग इससे संबंधित नहीं है। निर्मल हृदय मदर टेरेसा संबंधित है जो कि ये सही है। सदाकत आश्रम जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित है तो ये सही है। पवनार यानी पवनार आश्रम विनोबा भावे संबंधित है तो ये भी सही है। यानी तीनों ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितने रुपये के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? यानी शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर कितने रुपये के नोट पर है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 20 रुपये के नोट पर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। दोस्तों 20 रुपये नोट जो है नए नोट है। 50 रुपये के नए नोट पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। यानी 20 रुपये और 50 रुपये के नोट पर शक्तिकांत का हस्ताक्षर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। पाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो 1969 को देविका रानी रोरी को दिया गया। किसको? तो देविका रानी रोरी को 1969 को दिया गया। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी नाभ की ऊर्जा, यानी नाभ की ऊर्जा के क्षेत्र में होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? तो बोला कौन सा कथन सही है? तो इसमें प्रथम कथन जो है, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले के अमरकांट में की गई थी। तो ये सही है, यानी प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में किया गया, जिसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय रखा गया। तो आंसर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन, यानी लियोन में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? ये प्रधानमंत्री का निवास जो है ये किस मार्ग पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री का निवास स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र मानसिंह द्वितीय, जो कि जयपुर संबंधित है। इसी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आंसर सी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सशस्त्र विकास लक्ष्य नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बी, जन्म दर मृत्यु दर को कम करना। तो ये जो कि इससे संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका प्रथम जो है क्वेश्चन कथन यानी हॉर्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड से संबंधित है। तो ये सही है, यानी हॉर्नबिल नागालैंड से संबंधित है। जबकि बंगाल महोत्सव जो है दोस्तों ये मेघालय से संबंधित है। किससे? तो ये मेघालय से संबंधित है। जबकि चिरियाओबा त्यौहार जो है ये मणिपुर से संबंधित है, यानी चिरियाओबा मणिपुर से संबंधित है। जबकि खर्ची पूजा जो दोस्तों खर्ची पूजा ये जो है ये त्रिपुरा से संबंधित है। किससे? तो ये त्रिपुरा से संबंधित, जो कि असम दिया हुआ है, ये गलत है, यहाँ त्रिपुरा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला मिलान कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पीरा जो है दोस्तों यानी FERA ये किससे संबंधित है? तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से संबंधित है। जबकि FEMA किससे संबंधित है? तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित है। जबकि अप्सपा किससे संबंधित है? तो अप्सपा जो है ये आर्म फोर्सेस यानी स्पेशल पावर्स एक्ट से संबंधित है। जबकि पोटा जो है ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट से संबंधित है। तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये गांधी शांति पुरस्कार शुरुआत कब हुआ था? तो गांधी शांति पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो इसका शुरुआत 1995 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1995 को हुआ था। दोस्तों ये गांधी यानी महात्मा गांधी के 125वीं जयंती पर इस पुरस्कार को शुरुआत किया गया था 1995 को। कब? तो 1995 को इस पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। जबकि गांधी शांति पुरस्कार 2019 में अब्बूस बिन सैयद अल सैदी को दिया गया था। जबकि 2020 में शेख मुजीब रहमान को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, यानी 2020 में शेख मुजीब रहमान को गांधी पुरस्कार दिया गया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेई शोभ अंधकार पुस्तक के लेखक, सेई शोभ अंधकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी तस्लीमा नसरीन ने सेई शोभ अंधकार पुस्तक लिखा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों ये जो है ये बांग्लादेश के लेखक है। कहाँ के? तो बांग्लादेश के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान दोस्तों ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। कहाँ? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। ये 2013 को ये मंगल ग्रह पर छोड़ा गया। कब? तो 2013 को छोड़ा गया था दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी व्यक्ति और संस्थाओं को दिया जाता है। किसको? ये गांधी शांति पुरस्कार जो है ये व्यक्तियों और संस्था को दिया जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2018 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये WHO की सद्भावना दूत यानी योही सचकावा को दिया गया। यानी 2018 में योही सचकावा को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। तो यानी शांति है तो ये 2018 में योही सचकावा को दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो गांधी स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दोस्तों, ये विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आंसर ये हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला क्या है दोस्तों, ये बिहार के एक लोक कला है। क्या है? ये बिहार का एक प्रचलित लोक कला है। तो आंसर सी हो जाएगा बिहार का प्रचलित लोक कला। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था। यानी एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1951 को हुआ था। कब? तो 1951 को हुआ था दोस्तों। इसमें टोटल 11 देश शामिल हुए थे। कितने देश? तो 11 देश शामिल हुए थे। और इसका जो उद्घाटन किया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशियाई खेल का प्रणेता किसे कहते हैं, तो ये गुरुदत्त सोढी को माना जाता है। यानी गुरुदत्त सोढी को एशियाई खेलों का प्रणेता माना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट भी आए, अगर ये वीडियो आप का नेक्स्ट पार्ट जल्द आए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और वो वीडियो नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए नहीं चाहिए, तो बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक बार लाइक करके सभी लोग शेयर कर दीजिए। अपने अपने सोशल मीडिया पर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।